Brightness and prosperity are a symbol of light. We are going to witness a traditional lamp lighting ceremony. It is tribute to Masar Swati to shower her blessing upon us to achieve additional academic and future prosperity. सबसे पहले यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं मैं एक बार बताना चाहूंगा कि हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में हमारे बीच उपस्थित रेसलर ने ब्रॉन्ज मेडल लिया है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां करने मैं खड़ा हूँ बेमिसाल व्यक्ति परवीन जो मिश्रा पानीपत हरियाणा से है कि प्रेरणादायक यात्रा को साझा करने के लिए 22 अगस्त 2005 को जन्मे एक उत्साही कुश्ती खिलाड़ी ने अपनी कुश्ती की यात्रा 10 वर्ष की आयु से शुरू की। परवीन का इस खेल के प्रति समर्पण 8 वर्षों को छूने की बात है, जिसमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसके परिवार का समर्थन उनकी ताकत है, जिसमें एक किसान पिताजी खेतों में मेहनत करते हैं और परवीन के भावों को उनके भाई से मिली प्रेरणा ने आगे बढ़ाया। और ये गर्व की बात है कि आज वो भाई हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा जय हिंद के लिए जोरदार तालियां हो। इस ऊंचाई तक पहुंचने एक महत्वपूर्ण रुकावट थी जब उनकी प्रशिक्षण की मध्यावधि में 2 वर्ष तक ये चोटें रहे, फिर भी परवीन ने इस मुसीबत को पार किया। लॉर्ड्स विश्वविद्यालय के बेमिसाल संपन्न छात्र परवीन ने नरेला के प्रसिद्ध वीरेंद्र कुश्ती अकेडमी में अपनी कुश्ती का कौशल पाया। कोच श्री वीरेंद्र और श्री संदीप जो कि आज हमारे बीच में बैठे हैं, श्री संदीप मार्गदर्शन में उन्होंने 200 प्रतिभागी कुश्ती खिलाड़ियों के साथ अपने कौशल को पूरा किया। परवीन के प्रशिक्षण के साथ ही कॉमनवेल्थ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मोहित गरेवाल 125 kg, पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सुमित दहिया 86 kg, एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट मुकुल दहिया 86 kg जैसे खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस की है।
परिणति के समर्पण और दृढ़ता की परिणति जूनियर और सीनियर दोनों कुश्ती चैंपियनशिप में जीत के रूप में दर्ज हुई है। उन्होंने अपनी अटूट प्रतिबद्धता और प्रभावी के रूप में अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया। जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन। मेरा निवेदन प्रोफेसर डॉक्टर बी नागरी से कि आप पंडित को तगन पहना के साथ स्वागत करें। निवेदन साइबा सर से कि आप इसे माला बनाकर तकनीक का उत्साह व्यक्त करें। उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत करें सर। माला पहनाने सर आप भी कुछ माला बने डॉक्टर सहजान साहब हमारी तरफ से सर हमारी तरफ से रजिस्ट्रार सर, डायरेक्टर रिसर्च सागवान सर, आप सबकी कृपा से हम लोगों ने सर मेहनत की, लेकिन मेहनत तब पूरी होती है सर आपने हमें पूरा सहयोग किया। मैं जब आपके पास आता हूँ अपने विभाग की कुछ समस्याएं लेकर, कुछ जरूरतों को लेकर, आप हमेशा सुनवाई करते हैं और तत्काल रूप से उन समस्या का समाधान करते हैं। उन सब के लिए सर मैं आपको हृदय से बहुत बधाई देना चाहता हूँ। परवीन को उसके खेल के लिए बहुत बधाई और यही दुआ करेंगे कि आने वाले समय में वो इससे आगे बढ़कर खेले और अधिक तरक्की करें, जिससे हमारे विश्वविद्यालय का और हमारे विभाग का नाम रोशन हो सके। कोई भी प्रोग्राम हम जब करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाती है। हम अपनी तरफ से हर बार यही कोशिश करेंगे कि आने वाले जो भी प्रोग्राम हो उनमें सुधार हो और आगे बढ़ते रहे। बहुत कुछ सीखने को रोज आदरणीय विशेषज्ञ से हम सीखते रहते हैं। बड़ी पर्सनैलिटी है, बड़े व्यक्ति हैं,
सीखता हूँ और उन सबको अपने विभाग में कैसे ऐसा किया जाए, कैसा हमें कुछ मिल जाए जिससे हमारा विभाग और अधिक तरक्की करे। हमारे विभाग में सर बहुत प्रतिभावान बच्चे हैं यहाँ जो आने वाले समय में विश्वविद्यालय का और विभाग का नाम रोशन जरूर करेंगे। कुछ बच्चे या हमारे विभाग में ऐसी बातें चलती है कि हमें ये सपोर्ट नहीं मिल रही है। मैं उन सब बच्चों से कहना चाहूँगा कि आज आपके सामने परवीन के उदाहरण है कि हम जब एक अच्छा काम करते हैं तो पूरा विश्वविद्यालय प्रबंधन हमारी हेल्प करेगा, लेकिन उससे पहले हमको कुछ करना होगा। हम बिना कुछ करे बहुत ज्यादा मांगे नहीं कर सकते। आप अगर कुछ करके दिखाएंगे तो प्रबंधन भी आगे आएगा। हमारी मांगे बहुत अधिक नहीं हो सकती, हमें कुछ न कुछ उसको अचीवमेंट देने होंगे। हमारी उपलब्धियां हमें हमारी मांगों को बढ़ाने के लिए करती है। तो जो बच्चे और गेम्स किए आने वाले समय में इंटर यूनिवर्सिटी खेलेंगे, इंटर यूनिवर्सिटी में अपना अचीवमेंट को बढ़ाएंगे, उन सब के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मेहनत करें, आप अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दें, तो आपको विश्वविद्यालय की तरफ से और विभाग की तरफ से सारी सहायता मिलेगी। एक बार मैं पुनः विश्वविद्यालय प्रबंधन के चीफ वीसी सर, अग्रवाल सर और रजिस्ट्रार सर को हृदय से धन्यवाद करूंगा सर कि आप सबकी वजह से हमारा प्रोग्राम। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। नमस्कार सभी को। यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ मैं। अपने सर जी का, अपने कोच साहब का और सभी छात्र भाइयों का धन्यवाद करता हूँ जो कि मैं अब ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में रिजल्ट आया हूँ। धन्यवाद। कहते हैं खिलाड़ी खेल सकता है, कुश्ती के मैदान में एक बार भारत में तीसरा पदक लाया, इसने अपना काम कर दिया। दो शब्द इसने बोले जो बोले उसके लिए जोरदार तालियां। संदीप कोच से निवेदन किया हमारे और दो शब्दों में ये बताएं कि आपकी अकेडमी का क्या सहयोग है। हेलो भाई, मंच पर बैठे बुजुर्ग आदमी नमस्कार। छात्रों भाई निरंतर अकादमी है, उसमें 200 बच्चे जा सकते हैं। एक सुविधा यहाँ उनकी गुंगा है, नर्वस है और है एक आतिश महाराष्ट्र नेपाल के श्री बड़े हैं और है बच्चे मोहित अग्रवाल है, मैडमेस्ट एक मुकुल दैया है, एक सिंह गोल्डा, उनके साथ अभ्यास करता है भाई। ये वहाँ अच्छी प्रैक्टिस होती है, बहुत बढ़िया। हर बार रोजाना सुबह 5 बजे इनको उठा देते हैं, 9 बजे तक क्लास लगती है। और वहाँ तो ये कहते हैं आप भी अच्छी मेहनत करें, सुबह उठा हो, दौड़ लगा हो, अपना घी दूध खाओ, अच्छा फल फ्रूट भाई, अच्छी मेहनत करो, कामयाब हो जाओगे। अगर दो बच्चा मेहनत करेगा फल तो भगवान भाई उसको देगा। अच्छी मेहनत करो, अच्छा खाओ पियो और भाई अपने गुरुजियों का धन्यवाद करो। तो आपके कोशिश है उनका धन्यवाद करो। कोशिश से बढ़कर कोई नहीं है, गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। जैसे हमारे हैं रोज ही पढ़ाते हैं, इनसे बढ़कर कोई नहीं है। और जो बच्चे का कोच है उससे बढ़कर कोई नहीं है, वो गुरु होता है। अब उनके भाई परिणाम सीखो, पहचानो, जब क्या पाओगे। धन्यवाद भाई। देव की परमानंद प्रसन्न देते विद्या के अनुसार मां सरस्वती की अपने ही महाविद्यालय में अगर कोई यहाँ का स्टूडेंट मुख्य अतिथि बन के आता है
इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। सबसे पहले तो ये जो हमारे बीच में हमारे अपने विद्यार्थी हैं परमीत, और जो आज यहाँ मुख्य अतिथि बन के आए हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि आप सब लोग इस तरह से मुख्य अतिथि बन के यहाँ आए। जिद करो दुनिया बन लो, ये जो पदक मिलते हैं ये मगर जिनके नहीं मिलते। जिद करो दुनिया बन लो और जुनून की हद तक जिद करो। जुनून एक बहुत अच्छा वर्ड है। वैसे जुनून को हम धार्मिकता से कई बार जोड़ देते हैं, लेकिन जुनून जो वर्ड है वो कैपेसिटी के बियॉन्ड काम करना, राइट। मतलब जब आपको जुनून सवार होता है तब इस तरह के पदक मिलते हैं। और संसार में जो सबसे सुचिंतित होते हैं तो गुरु और एक माँ बाप। तो जो कोच साहब हमारे बीच में मौजूद है, सबसे बड़े गुरु द्रोणाचार्य, आपने सुना होगा। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को ये मना कर दिया कि तू गीला में तेरे को नहीं पढ़ाऊंगा, धनुर्विद्या नहीं दूंगा। तो आप देखिए उस एकलव्य ने उस गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और मूर्ति बना करके और उनके सामने वो प्रैक्टिस करता है। और एक बार जब ये सारे लोग घूमने आते हैं तो उनके साथ में कुत्ता होता है, और कुत्ता जैसे भौं करता है तो एकलव्य तीर मारता है और तीर से उसका मुंह जो भौं होता है वो खुला का खुला रह जाता है, मुंह बंद नहीं होता। तो ये लोग देखते हैं, गुरु जी वहां आते हैं कि भाई तुझे को किसने सिखाया? तो क्या मेरे को गुरु द्रोणाचार्य ने सिखाया। तो क्या मैंने तो नहीं सिखाया? तो वो वहाँ जहाँ आला होता है, जहाँ उनकी मूर्ति बना रखी होती है, वहाँ उनको ले जाता है। तो अब क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वरदान दे दिया होता है कि तुम सर्व से धनुधर बनोगे, तो कहता है अच्छा मेरे को गुरु दक्षिणा दो। तो गुरु दक्षिणा में आपको सबको पता है कि दाहिने हाथ का अंगूठा मानते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? गुरु की अपनी एक महिमा होती है। गुरु की बार आप देखिए, जैसे भी आपको पता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े ताकि लागू पाए। गुरु पूर्णिमा होती है, गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। कोई नेता की पूर्णिमा नहीं होती है कि कोई गुरु पूर्णिमा, गुरु एक शक्ति होती है, गुरु एक तत्व होता है। तो ये जो कोच महोदय बैठे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी है उसको तराशा है, और उस तराशने की वजह से और हम उम्मीद करेंगे कि ये अभी तो ब्रॉन्ज मेडल लाया है और कहीं गोल्ड मेडल लेके आए हैं, ये हम आपसे उम्मीद करेंगे। आपकी और आगे बढ़े इस बात के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। जहाँ तक एक्टिविटीज का सवाल है, अगला जो सेमेस्टर होगा वो सेमेस्टर फुल ऑफ एक्टिविटीज होगा। जैसे भी इंद्रपाल जी ने भी बताया, इंद्रपाल जी भी बहुत आपके एक्टिव हैं, भी तालियां होनी चाहिए। आपकी ये जो कोच होते हैं जो है, ये जो सिंगल मैन आर्मी है जो पूरे फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को संभाले हुए, पूरा बोझ इनके ऊपर है। ये मतलब ये दे डिजर्व ऑल आवर एप्रिसिएशन एंड ऑल आवर कांग्रेचुलेशंस। जो हमारा अगला वीक होगा, मेरा अपना ये मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई तो एक पार्ट है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ एक सर्वांगीण विकास होना चाहिए, जिसको हम कहेंगे कि पर्सनल डेवलपमेंट थ्रू पार्टिसिपेशन। पढ़ाई जितनी जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी जो है वो करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है। तो जो अगला सत्र होगा, उस अगले सत्र में हम गतिविधियों से पूरा भरपूर सत्र होगा। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि प्लैनेट्स बना रहे हैं, जैसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक प्लैनेट, कल्चरल एंड सोशल एक प्लैनेट होगा, साइंटिफिक एंड लिटरेरी एक प्लैनेट होगा। 3 प्लैनेट्स होंगे। उन प्लैनेट्स के अंदर में वी विल हैव नंबर ऑफ एक्टिविटीज, राइट। और हर स्टूडेंट को किसी न किसी इस प्लैनेट की एक गतिविधि में भाग लेना जरूरी होगा, क्योंकि जब आप भाग लेते हैं, जैसे कि आपने देखा कि ये इसने हिम्मत करके यहाँ आकर के बोला है, तो एक बार आओगे, 2 बार आओगे, 3 बार आओगे, 12 बार आओगे तो गलत अभ्यास की जरूरत है सुधार, राइट। आपका आप यहाँ, क्योंकि यहाँ हमारा जो ध्येय है, वहाँ जब यहाँ से आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकले तो जो भी आपके लक्ष्य हो, जो भी आपके मुकाम हो, मुकाम पर आप पहुंच सके, तो हम यहाँ आपको ग्रूम करने जा रहे हैं। और जो जहाँ तक रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी या नहीं अवेलेबिलिटी होती है, तो अब आप देखिए ना कि अगर आप
हुनर है आप में और आप ऊपर के सामने आते हैं, तो आप अपने आप को इतना बुलंद करिए, राइट, खुद ही को कर बुलंद इतना, राइट। तो अभी ये जैसे इसने अपने आप को बुलंद किया है, तो यूनिवर्सिटी ने खुद ने हमारे को ये मैनेजमेंट ने बुलाया कि इस तरह से इस तरह का अपने यहाँ से इसको अवार्ड मिला, तो उसका स्वागत किया जाए। तो अगर हम अपना आपको उस उम्मीद तक ले जाते हैं, राइट, तो भगवान भी आपको आकर पूछता है कि बता भैया तेरी दशा क्या है। जब भगवान लिखता है तो अपने आप को जब आप बुलंद करेंगे तो ईश्वर भी आपको पूछेगा, राइट। आप अपना डेस्टिनी, अपना भाग्य को निर्माण करते हैं। क्योंकि यहाँ विद्यार्थी बैठे हैं, विद्यार्थियों के लिए कुछ संदेश देना चाहूंगा, फिर अपनी बात समाप्त करूंगा। विद्यार्थी जीवन जो होता है इसमें बहुत कुछ आप पा सकते हैं, और विद्यार्थियों के लक्षण बताए गए हैं। काव्य चेष्टा, वो ध्यान, स्वान मित्रा, अल्पाहारी, मृदुभाषी। काव्य चेष्टा मतलब कोवे के समान चेष्टा। आपने थ्रस्टी प्रो, राइट, प्यासा कबा का सुना होगा। तो वो चेष्टा करके उसमें से पानी निकाल करके और पी जाता है, राइट। बको ध्यान, राइट, बगुले के समान ध्यान। स्वान मित्रा, कुत्ते जैसे बूढ़े बेच से नहीं सोते, और उसके बाद में अल्पाहार, कम खाएं, और मृदुभाषी मतलब मीठा बोले। तो ये कुछ विद्यार्थी के गुण होते हैं। और अभी एक बहुत जरूरी बात है, वो है डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन, राइट। अभी एक वर्ड है रेडी टू लर्न चिल्ड्रन, रेडी टू लर्न स्टूडेंट। क्या आप रेडी टू लर्न स्टूडेंट हैं? रेडी टू लर्न स्टूडेंट मतलब एक तो होता है सी और एक होता है लुक, एक होता है हियर और एक होता है लिसन। फर्क समझ में आ रहा है? सी और लुक और हियर एंड लिसन। तो एक तो होता है ब्रेन और होता है माइंड। तो जो सी और हियर है वो तो ब्रेन फंक्शन है, लुक एंड लिसन जो है वो माइंड फंक्शन है। आप फिजिकली मौजूद होते हैं लेकिन मेंटली आप नहीं मौजूद होते, राइट। और जो हमारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जिसको हमने कहा डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन, ये जो आपके मोबाइल है, ये हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन कॉज करता है। तो आप जो बच्चे लोग यहाँ हो, तो कम से कम जैसे उपवास करते हैं ना, तो सप्ताह का एक उपवास करिए, और नहीं तो दिन में एक उपवास करिए कि हम इस समय से इस समय के बीच में इस मोबाइल को बंद रखेंगे। ये जो हमारी परेशानियां आती है ना, हम क्यों नहीं कंसंट्रेट कर पा रहे, हम क्यों नहीं सीख पाते हैं, टीचिंग से हम लर्निंग में क्यों नहीं कन्वर्ट हो पाते हैं, उसका एक बड़ा कारण होता है कि हमारा डिस्ट्रैक्शंस, माइंड को हम स्थिर नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए जैसे कोच साहब ने बहुत बढ़िया बात बताई कि पहला सूत्र योगी का है, राइट। सुबह उठें, जल्दी उठें। सुबह का जो 4 से 6 का समय होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त। बाद में सब काल होते हैं, जैसे प्रातः काल, सायंकाल, अपराह्न। लेकिन सुबह का समय जो होता है ना 4 से 6, उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। आप कोई भी काम करते हो तो मुहूर्त में करते हैं, राइट। तो एक आदत, अच्छी आदत बनाइए अगर आपको आगे बढ़ना है, जीवन में आगे बढ़ना है। तो हमारे गुरु जी भी कहते थे कि सुबह 4 बजे उठ के नहा लो। नहा लो मतलब कर्मकांड अपना सब पूजा करके 4 बजे जैसे हम करते हैं, 4 से 6 के बीच में जो काम किया जाता है उसका जो असर होता है वो दूसरे समय में किए हुए काम से दोगुना रहता है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं हो रहा, वो तो सुबह 4 बजे उठ के, राइट। और उसके बाद में सबसे उठते ही सबसे पहली चीज होती है प्रणाम। प्रणाम करें, किसको प्रणाम करें? धरती माँ को प्रणाम करें, और अपने मदर फादर, माता पिता को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद है। ये जो आशीर्वाद है, इस आशीर्वाद से आदमी पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है। ये हमारी अपनी परंपरा है, अपने गुड जो आपकी कल्चरल जो है, हमारी कल्चरल हेरिटेज, वो हमारे यही है और आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये चरण स्पर्श आपको और नहीं मिलेगा। और चरण स्पर्श की भी एक तरीका होता है, लेफ्ट से लेफ्ट, जैसे क्रॉस हाथ से चरण स्पर्श किया जाता है, क्योंकि सामने वाला मिरर इमेज होता है। तो लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पांव और राइट हाथ से राइट पांव। और अंगूठा जो होता है, अंगूठे को यहाँ आज्ञा चक्र से छुआया जाता है। आज्ञा चक्र जो होता है ये गुरु का स्थान होता है। तो और गुरु की जो शक्ति होती है वो अंगूठे में होती है। तो अंगूठे को जब आज्ञा चक्र से छुआते हैं तो वो सारी शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है। तो एक तो हम ऐसे पांव छू के करते हैं, एक अपन घुटनों के बल बैठ करके चरण स्पर्श करते हैं, और एक साष्टांग दंडवत करते हैं। तो ये हमारी अपनी परंपरा है, ये हमारे अपने कल्चरल हेरिटेज है। इस कल्चरल हेरिटेज को बना के तो सुबह उठिए, जल्दी उठिए,
और सात्विक भोजन। एक सात्विक भोजन होता है, राजसिक भोजन है, तामसिक भोजन। हमारी जो इंटेस्टाइन बनी हुई है, ये हमारी इंटेस्टाइन जो है ये सात्विक भोजन के लिए, शाकाहारी भोजन के लिए। और जो जानवर होते हैं जैसे शेर है, शेर की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लंबाई बहुत कम है, और हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लंबाई करीब 5 मीटर के लगभग होती है। तो अगर जब हम शाकाहार खाते हैं या मांसाहार खाते हैं तो ये ठीक ऐसा ही है कि पेट्रोल के इंजन में केरोसिन डाल के चलते हैं। तो उसमें क्या होगा कि उसमें उसको आदमी को ज्यादा काम करना पड़ेगा, इंटेस्टाइन को ज्यादा काम करना पड़ेगा, वो तमस लाएगा। तमस मतलब आलस लाएगा, अंधकार लाएगा। तो भोजन सात्विक करते हैं, एक सात्विक भोजन होगा तो सात्विक होना है। तो भोजन आप सही करिए, एक्सरसाइज करिए, है ना, और योगा करिए, प्राणायाम करिए। योगा प्राणायाम में इतनी ताकत है, ध्यान में इतनी ताकत है। तो ये सब हम करेंगे अपने आप में। और यहाँ ये जो हमारा कॉलेज है, हमारी यूनिवर्सिटी है, यूज दिस कॉलेज एज ए प्लेटफॉर्म टू मेक योर पर्सनैलिटी। जब यहाँ से आप बाहर निकलें, और हम सब यहाँ आपको सहयोग करने को तैयार हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने को तैयार है। ये जो फॉर्चुनेटली अलवर में इस तरह की एक संस्था बनाई गई है, राइट, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब हर काम के लिए पैसा लगता है, रिसोर्सेज की हम उपलब्धता कराएंगे। समय की अपनी मर्यादा है। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, और मे गॉड ब्लेस यू। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। सभी का मंगल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में, इनकी आशीष के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अल्प समय में और बहुत अथक प्रयास से उन्होंने इतना बड़ा मुकाम पूरे भारत स्तर के ऊपर सभी विश्वविद्यालयों की टीम के अंदर में से इन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया। तो इसके लिए ये बहुत बहुत बधाई के पात्र है। इस विश्वविद्यालय के लिए बड़ा गौरव का क्षण है कि एक हमारे यहाँ के विद्यार्थी ने अभी तक का जो सर्वोत्तम स्थान होना चाहिए किसी भी फील्ड में, वो इस विद्यार्थी ने अर्जित किया है। ऐसा भी उदाहरण 5 साल के इस विद्यालय के इतिहास में ये पहला अवसर है जिसने विश्वविद्यालय स्तर पे, अखिल भारतीय स्तर पे ये इस विश्वविद्यालय की मैनेजमेंट का, आदरणीय प्रेसिडेंट सर का और रजिस्ट्रार सर का, और मैं डॉक्टर इंद्रपाल का, इनका देखता हूं कि अथक प्रयास रहता है कि कोई भी एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को कैसे आगे बढ़ाए, कोई किसी में क्या टैलेंट है उसको कैसे आगे लाए, ये हमेशा इसी रूप में लगे रहते हैं। जैसे ही टीम का जाने का हुआ, मैं देख रहा था, मैं रजिस्ट्रार साहब के बगल में बैठता हूँ कि बोले कि नहीं ये बहुत अच्छा है, डॉक्टर इंद्रपाल साहब प्रपोजल लेके आए, डॉक्टर सर भी लेके आए, तो उस प्रपोजल में तुरंत स्वीकृति कराया और स्वीकृति करा के उस टीम को भेजा गया। और मुझे 5 दिन में रिजल्ट आया कि हमारे लॉ विश्वविद्यालय के छात्र ने अपनी प्रतिभा का बखूबी प्रदर्शन करते हुए इतना अच्छा मुकाम हासिल किया। मैं यही कहना चाहता हूं कि सभी विद्यार्थियों को कि आपकी शान नहीं, विश्वविद्यालय की शान है। जब तक आप किसी भी क्षेत्र, जो भी क्षेत्र पकड़े, उसमें अपना सर्वोत्तम दीजिए, सर्वोत्तम कीजिए। जब भी हम अपने अच्छे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, मैं डॉक्टर इंद्रपाल को कहना चाहता हूं, मतलब उनके बारे में बात बताना चाहता हूं कि डॉक्टर इंद्रपाल लगातार फील्ड से लेकर मेरे एकेडमिक्स में भी कंट्रीब्यूशन करते हैं। रिसर्च डिपार्टमेंट में ये कंपल्सरी पेपर है, उसका क्लास लेते हैं रिसर्च मैथोलॉजी, क्योंकि मेरे को जैसे ही पता लगा इनका पीएचडी के अंदर में जो स्पेशलाइजेशन रिसर्च मैथोलॉजी है, तो मैंने इनको ये क्लास दिया। अभी हमारी 121 लोगों की क्लास चल रहा है, उसमें लगातार ये क्लास देते हैं, उनको पीडीएफ में नोट्स देते हैं और इसके बीच में अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करते हैं, लगातार ऑन द टोर रहते हैं और लगातार अपने विद्यार्थियों के साथ में रहते हैं। तो ये बहुत बहुत बधाई के पात्र है। मैं देखता हूँ कि आपके हाथों में विश्वविद्यालय का जो भावी पीढ़ी है वो और ज्यादा तरक्की
समाज सरकार के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ऑनरेबल प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉक्टर पी नागवरे, डॉक्टर स्नेह साहिबा, डायरेक्टर रिसर्च, टुडे चीफ गेस्ट वन एंड ओनली आवर स्टूडेंट मिस्टर परवीन और उनके कोच मिस्टर संदीप जी, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी शिक्षकगण, विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि मुझे ये ड्यूटी सौंपी गई है कि मैं आज वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करूं, पर उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इस डिपार्टमेंट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। वर्ष 2022 में हमने लॉर्ड्स स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट किया, जिसमें हमारे पास एक ही छात्र नहीं था, केवल एक ही शिक्षक थे, वो थे डॉक्टर इंद्रपाल सिंह। जब हमने डॉक्टर इंद्रपाल सिंह जी को अपॉइंट किया तो उन्होंने हमें ड्यूटी दी कि आपको इस परिवार को बनाना है, कुंबा जोड़ना है आपको। इंद्रपाल जी ने लगातार 2-3 महीने लगातार मेहनत की और 18 से 20 बच्चे फर्स्ट ईयर में यहाँ प्रवेशित हुए। धीरे धीरे कार्रवाई बढ़ता गया, फिर दूसरा साल 2023 से स्टार्ट हुआ। आज नियर अबाउट 60-70 स्टूडेंट्स हैं हमारे। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी शिक्षकगणों का, जिन्होंने अपना भरपूर समय दिया इन छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए। दिन रात मेहनत करके, सुबह शाम मेहनत करके इन छात्रों को आज उस लेवल पर पहुंचाया है कि हमें गर्व महसूस होता है कि लॉर्ड्स विश्वविद्यालय के छात्र ने राष्ट्रीय लेवल पर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मैं मिस्टर परवीन को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ हमारे इस लॉर्ड्स विश्वविद्यालय के प्रबंधक का, जिन्होंने मिस्टर परवीन की इस अचीवमेंट को सराहा और 11,000 रुपए का कैश प्राइज दिया। एक बार फिर मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ लॉर्ड्स स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। और मैं आशा करता हूँ कि समय समय पर इसी तरह से लॉर्ड्स विश्वविद्यालय के छात्र ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल और फिर गोल्ड मेडल लाते रहेंगे और इस प्रकार के कार्यक्रम भविष्य में लगातार आयोजित करते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। हम सबको गर्व है कि हम सब लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी में हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स को देखते हुए जब भी हमने कोई प्रपोजल बनाया, हमारे एचओडी साहब ने या मैंने या हम दोनों ने मिलकर जब भी कोई प्रपोजल बनाया तो ऊपर बैठे जितने भी ऑफिसर्स हैं उन्होंने कभी डिनाई नहीं किया और बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम सबको गर्व है कि हम लॉर्ड्स में हैं और इसी बात का यह असर है कि हमने इतनी जल्दी ऑल इंडिया लेवल पर मेडल लिया। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां एक बार लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी। डॉक्टर बीपी नागवरे साहब, डॉक्टर बीपी नागवरे साहब। Bringing bronze medal in All India Inter-University. How you are feeling? कोच का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, गुरुजनों का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ही मुझे बहुत ज्ञान दिया है। स्कूल के बारे में मुझे छोटा था तो मैं जब 10 साल का था और मैंने मेरे भाई से ही ओलंपिक कितना आपको सपोर्ट किया इसमें? आपके साथ आपके साथी स्टूडेंट्स हैं, कितना मोटिवेट किया आपको?
बहुत 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 ज़्यादा। बहुत ज्यादा। वेरी गुड। हम आशा करते हैं आगे आप ऐसे ही हमको गोल्ड मेडल लाते रहें। अब गोल्ड में लाएंगे। अब गोल्ड में लाएंगे। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड।